फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको लेकर के हमेशा लोगों के बीच में भ्रम बना रहता है कि कुछ छुपाते हैं, कुछ दिखाते हैं, ऐसी वाली स्थिति बनी रहती है। लड़कियां स्वतंत्र रूप से इससे जुड़ी बातें खुलकर कहीं स्वतंत्र रूप से नहीं रख पाती है। इन्हीं सब मुद्दों से संबंधित आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है मासिक धर्म स्वच्छता नीति 2023, अर्थात मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो महिलाओं और खास करके किशोरियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं, आखिर इसके ऊपर राष्ट्रीय नीति बनाने का क्या कारण रहा, सुर्खियों में क्यों है, और इसके लेकर के सरकार ने क्या क्या अब तक नीतियां बनाई है, और इन नीतियों के मार्ग में आने वाली क्या क्या चुनौतियां हैं, और फलस्वरूप इसके बाद क्या समाधान हो सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति 2023 का मसौदा जारी किया है। यह नीति मानती है कि मासिक धर्म प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं सहित इसका अनुभव करने वाले अन्य सभी लोगों के लिए एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है। इसके अलावा यह नीति हमारे देश में मासिक धर्म से जुड़ी दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान भी करती है। ऐतिहासिक रूप से नीति निर्माताओं एवं समाज ने इस जैविक प्रक्रिया को नज़रअंदाज किया। इसके परिणाम स्वरूप लड़कियों, महिलाओं, परिवारों तथा परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस नीति का लक्ष्य है कि सभी महिलाएं, लड़कियां या जिसे भी मासिक धर्म होता हो, वे सुरक्षित, स्वस्थ और कलंक या शर्म से मुक्त होकर मासिक धर्म के बारे में अपनी बात कह सके। जीवन चक्र का दृष्टिकोण। यह नीति प्रथम राजोदर्शन या मेनार्क से लेकर रजनोवृत्ति या मीनोपॉज तक व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानते हुए संपूर्ण मासिक धर्म यात्रा के दौरान व्यापक सहायता सुनिश्चित करती है। रजोदर्शन उस समय को बताता है जब मासिक धर्म चक्र की शुरुआत होती है, जबकि रजनोवृत्ति उस समय को चिन्हित करती है जब मासिक धर्म चक्र समाप्त होता है। यह नीति वंचित और कमजोर आबादी को प्राथमिकता देने, मासिक धर्म स्वच्छता संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देती है। नीति की रणनीति। किफ़ायती और सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। सभी के लिए किफ़ायती उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र विकसित करना। निःशुल्क या सब्सिडी युक्त मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के लिए पहल करना। ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित आउटरीच कार्यक्रम चलाना तथा आपूर्ति श्रृंखला और वितरण प्रणाली के नेटवर्क को विकसित करना। गुणवत्ता मानकों और विनियामकीय फ्रेमवर्क को बढ़ावा देना। विभिन्न प्रकार के मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के लिए व्यापक गुणवत्ता मानकों का विकास और कार्यान्वयन करना। गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए स्पष्ट और सटीक उत्पाद लेबलिंग एवं एक मजबूत विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करना। घरों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ और सम्मानजनक मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मासिक धर्म अपशिष्ट जैसे सैनिटरी पैड आदि का पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करना और उसे लागू करना। मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। गैर सरकारी क्षेत्र के साथ सहयोग, निजी क्षेत्र के साथ संलग्नता, भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि अनुसंधान और विकास, नवाचार, वितरण चैनल के विकास, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का लाभ उठाने आदि में मदद मिल सके। मासिक धर्म स्वच्छता के सिद्धांतों को मौजूदा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, लैंगिक और पर्यावरण कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। महिलाओं का स्वास्थ्य और कल्याण। यह नीति सुरक्षित, स्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंच, प्रजनन मार्ग के संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम कर सकती है।
शिक्षा तक पहुंच। वर्ष 2014 में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मासिक धर्म संबंधित पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण प्रति वर्ष 23 मिलियन से अधिक लड़कियां स्कूल छोड़ देती है। इस नीति को लागू करके स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या को कम किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि शिक्षा तक पहुँच। वर्ष 2014 में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मासिक धर्म संबंधी पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के कमी के कारण प्रति वर्ष 23 मिलियन से अधिक लड़कियां स्कूल छोड़ देती है। इस नीति को लागू करके स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या को कम किया जा सकता है। लैंगिक समानता। मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने से महिलाओं को गरिमा, निजता एवं शारीरिक सम्मान की रक्षा में भी बढ़ोतरी होती है। इसके परिणाम स्वरूप उनकी आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि होती है। कार्य में भागीदारी। कार्यस्थल पर महिलाओं को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने से कार्य में उनकी भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए स्वच्छता संबंधी उत्पादों तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना एवं मासिक धर्म के दौरान अवकाश आदि। पर्यावरण संधारणीय और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों तक महिलाओं और लड़कियों की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। इससे मासिक धर्म से संबंधित उत्पादों के निपटान के प्रबंधन में सुधार किया जा सकेगा और पर्यावरणीय खतरों को कम किया जा सकेगा। गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना। भारत में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए मंदिरों और धार्मिक स्थलों में प्रवेश देने से इनकार और यहाँ तक कि रसोई घर में भी प्रवेश नहीं देना। यह नीति मासिक धर्म के बारे में जागरूकता ला सकती है जिससे भेदभाव जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। अब देखते हैं कि इसके मार्ग में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। सामाजिक कलंक और वर्जनाएं। एक अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हिमालय के दूर दराज के गांवों में मासिक धर्म वाली महिलाएं अभी भी इस विश्वास के कारण अलगाव, अकेलापन का सामना करती है कि मासिक धर्म का रक्त शुद्ध होता है। गरीबी। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में गरीब लड़कियां मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी उत्पाद नहीं खरीद पाती हैं। सीमित अपशिष्ट प्रबंधन। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और उचित दिशा निर्देशों के अभाव के कारण मासिक धर्म उत्पादों के अपशिष्ट का समुचित रूप से प्रबंधन करने में कई जटिलताएं मौजूद है। प्लास्टिक से बने अधिकांश सैनिटरी पैड प्राकृतिक रूप से बायोडिग्रेड नहीं हो सकते हैं। कार्यस्थल संबंधी समस्याएं। शौचालय तक पहुंच का अभाव, नहाने के लिए साफ पानी और लागत प्रभावी मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच तथा उसके सुरक्षित निपटान में समस्याएं विद्यमान हैं। वर्तमान में केवल 2 राज्यों केरल और बिहार में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की नीतियां बनाई गई है। ये थे हमारे जो 2023 में राष्ट्रीय नीति बनाई गई मासिक धर्म को लेकर के। तो महिलाओं और किशोरियों के लिए ये एक अच्छी बात है कि प्राकृतिक ने उसे इतने अच्छे अनमोल वरदान से नवाजा है। तो इसमें शर्म करने की बात नहीं। आप कहीं भी किसी भी मुद्दा हो, अगर इससे रिलेटेड कोई बात कहीं भी हो तो आप खुल कर के अपने बातों को रखिए। ये सब माने की और संकोच करने की बात नहीं है। अब कुछ इससे जुड़ी हुई बातें हैं जो जानना आवश्यक है, तो एक एक करके बता देती हूँ। एक डेटा बैंक आया है जिसके अनुसार 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 78% महिलाएं हाइजेनिक मासिक धर्म प्रोटेक्शन का उपयोग करती है। ग्रामीण क्षेत्र के 73% महिलाएं और शहरी क्षेत्र के 90% महिलाएं मासिक धर्म प्रोटेक्शन के हाइजेनिक तरीके के उपयोग करती है। बिहार में मासिक धर्म प्रोटेक्शन के हाइजेनिक तरीके का उपयोग करने वाली लड़कियों का प्रतिशत सबसे कम 59.7% है। कुछ जानने योग्य बातें हैं। स्पेन ऐसा पहला यूरोपीय देश है जो अपनी महिला कर्मचारियों को यौन स्वास्थ्य से संबंधित कई अधिकारों के साथ साथ सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश भी प्रदान करता है। संबंधित कुछ कार्यक्रम वर्तमान में चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मासिक धर्म स्वच्छता योजना 2011। इसका मुख्य उद्देश्य आशा कार्यकर्ता के माध्यम से समुदायों में कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना है। स्वच्छ भारत मिशन 2014
जल शक्ति मंत्रालय ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पहल के तहत मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को शामिल किया है। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश 2015। इन राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इन निर्देशों के तहत सभी राज्यों को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के मुद्दे पर तेजी से कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान की गई है। विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित योजनाएं जैसे महाराष्ट्र में अस्मिता योजना, राजस्थान में उड़ान और उड़ीसा में खुशी योजनाओं में किशोर लड़कियों को सब्सिडी वाले या निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करने का प्रावधान है। हालांकि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंच में सुधार के लिए कई पहलें शुरू की गई है, लेकिन इनमें से कई कार्यक्रम कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसीलिए यथासंभव अधिक से अधिक वंचित महिलाओं तक पहुंचने के लिए इन पहलों का विस्तार करना आवश्यक है। मासिक धर्म स्वच्छता नीति के मसौदे में एक ऐसे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है जहां मासिक धर्म को बिना किसी बाधा या भेदभाव के समझते हुए स्वीकार और प्रबंधित किया जा सके। तो ये था आज हमारा बहुत ही महिलाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसे हर लड़की, हर महिलाओं को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और मैं एक बार पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगी कि ये शर्म और संकोच की बात नहीं है, बल्कि प्रकृति के दिया हुआ एक नायाब तोहफा है जिसे हमें कबूल करना चाहिए। इसके साथ ही आज का हमारा ये ऑडियो लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।